एक बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप चैलेंज होने के बावजूद भी इधर बैठे हैं तो आपने यहां पे आने का रास्ता खोज लिया है। मंजिल थोड़ा समय लगेगा, एक दिन आप यहां पे आएंगे, लगातार आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। और ऐसे ही एक ऐसे शानदार लीडर हमारे बीच में हैं जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से इस बिजनेस को देखा, हमेशा ड्रीमर रहे हैं, घर में बहुत सारे चैलेंज होने के बावजूद भी बड़े सपने देखते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसी चीज मिले जिस पे मैं काम करूं। दोस्तों, दुनिया में लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आरसीएम को मैं अपॉर्चुनिटी क्यों कहता हूं? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के अंदर एबिलिटी है, लेकिन एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। जगदीश कबीरा जी पढ़े लिखे थे, नॉलेज भी थी, लेकिन इनकी एबिलिटी कोई काम नहीं आ रही थी। 5-4 हजार का काम कर रहे थे कंप्यूटर पे, लेकिन आरसीएम बिजनेस मिला। इन्होंने विजन देखा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो मेरे सपने को पूरा कर सकता है, और इन्होंने इतना काम किया, पिछले 8 साल में जबरदस्त काम किया, और आज हमारे बीच में एक स्टार एमराल्ड के रूप में है। तो मैं बुलाता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में जगदीश कबीरा जी। जय आरसीएम। इतनी ठंडी जिंदा हो, अच्छा कुछ तो इस पे भी नहीं बोल रहे, कैसे हो? शायद बहुत सारे साथी पहली बार इस तरह के माहौल में आए हैं, और ये माहौल ऐसा है जैसे थिएटर में होता है। घर पे सोने का मौका अगर ना मिलता हो भैया, थोड़ा सा अगर घर पे सोने का मौका ना मिलता हो तो कुछ ने यहाँ भी आके नींद पूरी कर ली होगी। बड़ा मस्त माहौल है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग आए होंगे, वो अलग अलग लोगों को देख रहे होंगे कि ये लोग कोई इंग्लैंड से आया है, किसी को लंदन से बुलाया गया है, कोई पाकिस्तान से आया है। पर ये बात पक्की है, कुछ साल पहले हम भी आप ही की तरह भोले भाले ऐसे ही बैठते थे, कहीं कोने में कोई जगह मिल जाए तो, और जो स्टेज पे आते थे वो बोलते थे दबा के। तो हमारे मन में सपना चलता था कि यार इतना अच्छा कभी हम भी बोल पाएंगे क्या? हेलो, उस समय बड़ा डर सा लगता था। और उस जिंदगी को देखूं, आरसीएम की शुरुआती जिंदगी को और आज की जिंदगी को बहुत बड़ा फर्क है। आरसीएम से पहले मेरा नाम जगदीश कबीरा है, बेसिकली मैं पलवल हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आरसीएम में आने से पहले बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। 2 भाई 2 बहनों का परिवार, और जैसा मैं बड़ा हूं परिवार में, तो जैसा बड़े बेटे के साथ होता है कुछ उम्मीद ज्यादा ही होती है। जो अपनी जिंदगी में पिताजी नहीं कर पाते, हर पिता ये चाहता है कि बड़ा बेटा कर दे। होता है, ऐसा नहीं होता? तो मुझे कंप्यूटर भी पढ़ाया गया और बीकॉम भी करवाई गई, और वो सारे काम जो वो करवा सकते थे वो सारे काम करवाए गए। जब मैं प्लस 2 में पढ़ता था तो पिताजी की नौकरी चली गई। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ गया कि आगे तुझे ही क्या संभालना पड़ेगा जी, जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। पर मन मन में उस समय मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, पैशन था क्रिकेट को लेके। और क्रिकेट में भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती थी स्टेज, ट्रॉफीज, और वहां मुझे ये लगता था कि एक दिन मेरा नंबर यहां पड़ जाए किसी भी तरीके से। पर फरीदाबाद के अंदर हम ट्रायल देने भी गए, नंबर वहां भी नहीं लगा। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। मैंने 7 साल बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया है, नेहरू प्लेस से कंप्यूटर लाते थे और पलवल में बेचा करते थे। ऐसी जिंदगी चल रही थी। उस समय मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जो मेरा दोस्त था, क्रिकेट खेला करता था। उसने मुझे आरसीएम के बारे में बताया, और जैसा कि दुनिया का हर आदमी, हेलो, दुनिया का कोई भी आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जो फंसना चाहता हो। चाहता है कोई फंसना? मैं भी नहीं चाहता था, पर दिल में अरमान थे। और एक गाना चलता था जो मेरा बहुत फेवरेट था, और वो गाना बहुत बढ़िया था, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, 1 नहीं 2 4 दिला दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, बंगला मोटर कार दिला दे, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। पर ये जिंदगी ना फिल्मों में अच्छी होती है,
जहां 2.5 घंटे की फिल्म में हीरो गरीब घर में पैदा होता है और 2.5 घंटे में ही शहर का सबसे अमीर बन जाता है। होता है ऐसा, फिल्म में होता है। पर ये जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जब जिंदगी की हकीकत सामने आती है तो बड़ा पेचीदगी हो जाती है। जब शादी नहीं हुई थी, मैं आरसीएम में आ गया था, तो रिश्ते आते थे तो पूछा जाता था कि लड़का करता क्या है, लड़का करता क्या है। और जब नंबर आता था क्या करता है, क्या करता है जी, आरसीएम। वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या करता है। मैं शायद आरसीएम में इकलौता ऐसा शख्स होऊंगा जिसे शादी के लिए भी अपनी आईटीआर दिखानी पड़ी होगी। तो ऐसा रहा। और उस समय मैं सुनील सर से बहुत रिलेट करता था, उनकी शादी हो चुकी थी और जब मैं उन्हें ससुराल जाते हुए देखता था, रिश्ते मेरे भी आते थे, तो वो मुझे बताते थे। बताऊं क्या उनका अनुभव थोड़ा सा? बता दो। वो मुझे बताते थे कि हिंदुस्तान में शादीशुदा आदमी है ना जो, उसके लिए पहले जो उसकी वाइफ होती थी वो एक गाना सुनाती थी, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। सुनाया गाना? वो बोलते थे आजकल की ऐसा नहीं सुनाती, आजकल की बोलती है आप यहां आए किस लिए, आप यहां आए किस लिए। हेलो, मैं सोचता था यार अपना साथ अगर ऐसा हो गया तो मामला क्या बनेगा। छोटी सी इनकम, उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा तो जिंदगी कैसे चलेगी। एक पढ़ा लिखा बच्चा जो टेक्नोलॉजी देख रहा था, शायद मैं वो लास्ट पीढ़ी रहा हूंगा और हम सब में से बहुत सारे वो लास्ट पीढ़ी है जिन्होंने तख्ती भी देखी है, स्लेट भी देखी है और लैपटॉप भी चला रहे हैं। हम वो महज ऐसी पीढ़ी बचे हैं जो अपने पिताजी पे खूब पिटे और अपने बच्चों को पीट नहीं पा रहे। ऐसा है या नहीं है? हम वो इकलौती पीढ़ी ऐसी बचे हैं। और उस उम्र में हमें क्या कमाना था सर, और ये जमाना सलाह बहुत अच्छी देता है और हिंदुस्तान में चाय और राय किसी से ले लो बड़े आराम से मिल जाती है। पर जब बात इसकी आती है ना तो कोई रिश्तेदार आता, ना कोई पड़ोसी आता। जब बुरा टाइम आता है ना तो कह के नहीं आता। मानते हैं बात? पर आप अपनी पीठ थपथपा लेना, हो सकता है ईश्वर ने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपकी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस ला दिया है। मुझे नहीं पता, आप में से कई सारे साथी यहाँ केवल 3 घंटे का शो देख के वापस चले जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो किसी ना किसी साथी से रिलेट करेंगे और इस बात को समझेंगे कि ये जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं पहली बार शायद ग्रेटर नोएडा आया हूंगा, ट्रेन से चला था, 20 रुपए की टिकट लगती थी गाजियाबाद की। वहां से एक बस पकड़ी, वहां से ऑटो पकड़ा, 10 रुपए लिए, वहां से बस स्टैंड पहुंचा, बस स्टैंड से फिर दादरी आया, 27 रुपए की टिकट लगी, वहां से 5 रुपए लगे। मैंने आके पहली बार दादरी फाटक पे मीटिंग करी और वो मीटिंग करने के बाद कोई जान पहचान नहीं, वापस कहां जाना था सर, पलवल। रास्ता कौन सा पता है? एक। मुझे ग्रेटर नोएडा का वो रास्ता भी पता है क्योंकि मैं मुआवजे वाला नहीं हूं। मैं वो शख्स हूं आपके सामने जो खड़ा है जिसने शादी भी टेक्निकल अचीवर बनने के बाद करी है, क्योंकि मैं ये चाहता था मेरी बीवी जिंदगी भर एक गाना गाए, जिंदगी भर एक गाना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। मैं जिंदगी भर, आज जिस कसमकस में जिंदगी चल रही है ना, बात आरसीएम की नहीं है दोस्त, जिस कसमकस में आम आदमी की जिंदगी चल रही है ना, जब हम सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और रात को 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, जिसको हम बिहार के राजकुमार की तरह मुकुट पहन के, सहरा पहन के जाते हैं ना, एक दिन का राजकुमार, नकली राजकुमार बन के, हाथ में तलवार लेके, वो दिन याद करो। और जब वो जिद्दोजहद होती है, वही बीवी जिसके लिए हम गाना गाते थे या नहीं, शादी के वो ध्यान याद करो, वरना फिर वो पुराने याद मुझे याद करवाने पड़ेंगे। पहले 2 साल नजर आती है वो चंद्रमुखी और उसके अगले 2 साल 5 साल बाद बन जाती है वो सूरजमुखी और उसके बाद ज्वालामुखी। सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 10 साल के बाद बन जाती है वो ज्वालामुखी और उसके बाद तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी, और उसके बाद यार कहानी खत्म नहीं होती। जब चलते हैं छत पे, मारते हैं छलांग, फिर तू भी सुखी और कसम से जो आमदनी आज घर में आ रही है ना आम आदमी के पास, ऐसे आ रही है जैसे भट्टी गरम है और तवे पे पानी छिड़क दियो 4। ख्वाब बड़े बड़े हैं। आज हिंदुस्तान में मेहनती लोगों की कमी नहीं है, कमी है एक उस्ताद की, कमी है एक प्लेटफॉर्म की। और आज वाकई
यदि आप ड्रीम देखा होगा कभी आपने, यदि आपके सपने होंगे, यदि जहन में कुछ उथल पुथल चल रही है, मन में कुलबुलाहट है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो तनख्वाह हाथ में आ रही है, यदि उससे संतुष्ट नहीं हो, हेलो, यदि आप कोई दुकान कर रहे हो, दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा, तो भगवान ने हमें यहाँ घुट घुट के जीने के लिए नहीं भेजा, कुछ करने के लिए भेजा है। जब मुझे 25,000 आते थे ना, तो दर्द होता था, क्या जगदीश तू 25,000 के लिए बना है? अगली दिन, क्योंकि आरसीएम हमें मौका देती है 50,000 रुपए महीने कमाने का। फिर आगे चले, खर्चे बढ़ रहे थे, शादी भी करनी थी, शादी भी अपने पैसों से करी, मकान भी बनाया। वो आज मुझे वो दिन ध्यान है जब कई बार महेंद्र जी घर पहुंच जाते थे तो गाड़ी वहां खड़ी करके आते थे उधर, और फिर गली में आते थे, हेलो, और कान में आके बोलते थे गुरुजी वो सब तो ठीक है, पर आप रहते कहां हो? और वो दिन भी है जब शायद मैं पलवल की सबसे अच्छी जगह पे रहता हूं। ये बात तो मुझे मजबूरी में बतानी पड़ रही, बताना नहीं चाहता, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं। समझो, आज मेरे पास माइक है तो मेरी आप बात सुन पा रहे हो। इस माइक को आरसीएम समझ लो दोस्त। मेरी और आपकी आवाज हो सकता है कहीं नहीं पहुंच पा रही हो, और आपको यदि ये माइक मिल जाए तो पूरा हिंदुस्तान सुनने के लिए तैयार है। कितने लोगों को डांस करना आता है? कैसा ही मैं और आप कितने ठुमके लगा लें, दिन रात ये तोड़ के रख दें, हमें पैसा नहीं मिलता, पर एक एक्ट्रेस आएगी वो 5 मिनट डांस करने के 5 लाख ले जाएगी। कितनी महिलाएं जो घर में खाना बनाना जानती हैं, सभी कितने पैसे महीने के मिलते हैं? कुछ भी नहीं। पर एक व्यक्ति है जो एक डिश बनाने के लाखों रुपए ले जाता है। समझिए आप, कितने लोग हैं जो गाना गा सकते हैं? सभी। पर कितने लोग हैं जो गाना गाने का पैसा बना रहे हैं? कोई भी नहीं। कमाल की बात, कितने लोगों ने क्रिकेट खेली है कभी? कितना बनाया साहब? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। ऐसे ही कितने लोग हैं जो नहाते हैं? हे भगवान, यहां कुछ लोग नहाते भी नहीं है। मेरी गलती नहीं है, भगवान। नहाते हो तो भगवान ने आपको मौका दिया है, यहां से छाप सकते हो यदि नहाते हो तो। अभी तक नाचने का पैसा नहीं मिला, चलेगा। अभी तक गाने का पैसा नहीं मिला, चलेगा। अब तक आपको बोलने का पैसा नहीं मिला, चलेगा। और यदि नहाने का पैसा मिले तो दौड़ेगा। दोस्त, यदि सपने मन में है तो एक उस्ताद पकड़ लेना, आरसीएम बिजनेस सिस्टम पकड़ लेना। वो पुरानी कहानी में बता चुका हूं, और नई कहानी ये है कि जब हर महीने 7 तारीख को जो घंटी बजती है ना, कई बार तो उसे मैं देखता हूं कि मेरे ही आए हैं, हेलो, और मैं केवल और केवल आरसीएम करता हूं। उसके अलावा 10 साल में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आए, बहुत सारे लोग ऑफर लेके आए। ना मैं इधर हिला ना मैं इधर हिला, क्योंकि मुझे इस बात का पता है, जो मेरा आरसीएम आईडी नंबर है, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा कोच है, वो दुनिया का नंबर 1 बिजनेस, नंबर 1 कोच मेरे पास है। और रिश्तेदारी हो या पड़ोसी हो, आज औकात पता चलती है दोस्त इससे। बात इस बात की नहीं है आपको पिताजी से मुआवजा मिला है और कहां रहते हो, बात इस बात की है अपने बलबूते पे कौन आपको जानता है, हेलो। यदि अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग जो पहली लाइन में है, जिसकी बात आपको अच्छी लगी हो, उससे ऑटोग्राफ ले जाना अपनी डायरी के अंदर, और ये लिखवा के जाना, यहां से कसम खा के जाना कि मैं अमीरी के लिए बना हूं, मैं रईसी के लिए बना हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, इतनी सी बात से समझ जाइए। गुरुदेव की उम्र 64 साल है, मेरी उम्र उनसे आधी है। जब मैं कर सकता हूं और जब 64 साल के गुरुदेव कर सकते हैं, गुरुदेव को 50,000 रुपए तो पेंशन आ जाती है नेवी से, हेलो। उनका एक बेटा आरसीएम का रूबी अचीवर है, और 64 साल की उम्र में भी गुरुदेव के अंदर जो पैशन है, जो जोश है, वो शायद हमसे ज्यादा है। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।